आमिर दौड़ते हुए आए और बोल्ड कर दिया रिजवान को। अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बैट्समैन बोझल कदमों के साथ पवेलियन की जानिब लौटते हुए निहायत ही अफसरदा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कहानी कहां बदलती है कि ग्राउंड में कोई मैच भी नहीं खेलने देता था कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। कमेंटेटर बन जाए थे, सैयद जुल्फी बुखारी ने ट्वीट किया, असद उमर ने ट्वीट किया, आमिर लियाकत ने ट्वीट किया, राशिद लतीफ साहब हमारे आइडियल उन्होंने ट्वीट कर दिया। आज तक जिंदगी में ट्विटर यूज नहीं किया, इंस्टा यूज नहीं किया, जाके बताने लगा तो वो पहले से सजदे में थी। जिंदगी आपको हर लम्हे मौका देती है और ये मिडिल क्लास लोगों को बहुत घट चांस मिलता है। अब बस जिंदगी के नशेबो फराज वालिद साहब फौत हुए। सरायकी में नौजवानों के लिए एक शेर, मेरा मालिक सच दिया सोचा दे, हर सोच ध्यान दे कम आवे। सईद अहमद खान तारिक साहब का ये शेर है। मेरा मालिक सच दिया सोचा दे, हर सोच ध्यान दे कम आवे। हर बंदे को इंसान बड़ा, इंसान इंसान दे कम आवे। अयाज मोहम्मद मेरा पूरा नाम है। बेसिकली मैं डेरा गाजी खान में पैदा हुआ, वैसे बेसिकली चकवाल से हैं और 60-70 साल पहले माइग्रेट होकर डीजी खान आए, डीजी खान में पैदा हुआ। क्रिकेट शुरू की बचपन से, गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलने का शौक है। मैं 6 से लेके 10 तक अपने स्कूल का कप्तान था, 10 से लेके 4th ईयर तक अपने कॉलेज का कप्तान था। अगर मैं अपने टीचर्स का नाम ना लूं तो ये ज्यादती होगी, जिन्होंने स्कूल क्रिकेट में मुझे मेरे साथ बहुत ताउन किया, बहुत सपोर्ट की। कभी एक चीज़ भी मुझे अपने पैसों से खरीदनी नहीं पड़ी। उसके बाद जब कॉलेज में आया, कॉलेज में आने के बाद फिर वहाँ क्रिकेट शुरू की। पहली दफ़ा हमने अपने कॉलेज को, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को चैंपियन बनवाया। फिर BZU से हमने फाइनल जीता अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर रीजन अंडर 19 का कप्तान बना। कप्तान बनने के बाद अल्लाह पाक ने 2007 में बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन मुझे टॉप करवाया अल्लाह पाक ने माँ बाप की दुआओं से। और उसी तरह फिर हमारे डीजी खान में जिक्रिया क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, वहाँ से कमेंट्री का आगाज़ किया। बहुत बड़ा टूर्नामेंट कहा जाता है उसको पूरे पाकिस्तान का, और टेप बॉल का टूर्नामेंट है। वहाँ से कमेंट्री का स्टार्ट किया, मशहूर होने लग गया डीजी खान लेवल पे। जहाँ टूर्नामेंट होता लोग बुला लेते थे। और फिर मैं 2009 में सऊदीया चला गया। अब बस ज़िंदगी के नशेबो फराज वालिद साहब फौत हुए और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया में भी पेप्सी की तरफ से ही जॉब मिली। क्रिकेट खेलता रहा, आफ्ताब 11 में क्रिकेट खेला कसीम में। फिर उसके बाद KFSH किंग फैसल ब्लूज मेरा मदर क्लब, होम क्लब, जहाँ से मेरा अच्छे कैरियर का आगाज़ हुआ। मैंने सऊदीया नेशनल टीम को टच किया, मैंने सऊदीया टॉप किया और रियाज में बेस्ट विकेट कीपर आया। बेतहाशा हमने अपनी टीम को चैंपियन बनवाया। ये मैं वहाँ से आया 2020 में कोविड की वजह से। फिर ये पेप्सी वॉइस ऑफ पाकिस्तान एक ऑडिशंस हो रहे थे। मेरी मिसेज ने मुझे कहा, दोस्तों ने कहा तेरी आवाज़ अच्छी है, तू हो जाएगा। 1 मिनट की झलकियों की वीडियो पे वीडियोस डालनी थी। पूरे पाकिस्तान में से 1355 वीडियो सेलेक्ट हुई, कोई 20,000-30,000 वीडियोस में से 1355 में मेरा नाम आया। उसमें फिर 1355 के मुख्तलिफ मराहिल से होती हुई टॉप 20 में 10 इंग्लिश के, 10 उर्दू के कमेंटेटर इन्होंने सेलेक्ट किए और हमें कॉल कर ली पेप्सी वॉइस ऑफ पाकिस्तान PSL के मैनेजमेंट ने कि आपका ऑडिशन है लाहौर, आप सेलेक्ट हो गए। खुशी की इंतहा नहीं थी। तो पहुंचे लाहौर, बड़ा हम तो सोच रहे थे इजी होगा, लेकिन जो मद्दे मुकाबिल लोग थे पूरे पाकिस्तान से टॉपर लोग थे। तकरीबन सभी लोग FM पे अपने हुनर आजमा रहे थे और वो 10-10, 20-20 साल से कमेंट्री कर रहे थे। मेरे सीनियर्स हैं, सारे मुझसे सीनियर्स कमेंट्री में। फिर ऑडिशन शुरू हुआ। पहले दिन उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन किया। 20 में से टॉप 5 अनाउंस करने थे, जिसमें 10 इंग्लिश के थे, 10 उर्दू के थे। वहां पे टॉप क्वालिटी के 20 कमेंटेटर, बड़े अच्छे लोग, अली इमाम, जिन बहुत अच्छे लोगों से। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छी जर्नी थी। कहीं से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ 2 नंबरी हो रही है। ऐसा अगर मैं ना भी नंबर 1 पे आता तो मैं दिल से मुतमईन था कि ये जो सिलेक्शन हो रही है मेरिट पे हो रही है, और जो मेरे मद्दे मुकाबिल लोग हैं वो भी डिजर्व करते हैं नंबर 1 आने पे। अब वो जो फाइनल मरहला था टॉप 5 में आने का, रमीज राजा चेयरमैन PCB खुद बैठ के ऑडिशन ले रहे हो, हाईलाइट्स पे आप कमेंट्री कर रहे हो, बहुत मुश्किल काम था।
मैं लाखों के मजमे को तो संभाल लेता हूँ, लेकिन एक आपकी आइडियल शख्सियत मेरे आइडियल कमेंटेटर्स में भी शामिल है। नासिर हुसैन, रमीज़ राजा, टोनी ग्रेग, तारिक सईद साहब, हसन जलील साहब, मोइन अख्तर, उर्दू के बहुत बड़े लोग, तारिक अजीज साहब, जिनको बोलते सुना। अब रमीज़ राजा सामने बैठे हैं और टॉप 5 की अनाउंसमेंट है और टॉप 5 उन्होंने चुनने हैं। उसमें अल्लाह पाक ने बहुत करम नवाजियाँ की। टॉप 5 में मैं अकेला उर्दू का सिलेक्ट हुआ और बाकी 4 इंग्लिश के। हमने कहा हमारी तो किस्मत संवर गई जब रमीज़ राजा ने अनाउंस किया कि अब आप लोगों को तो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगला मरहला जो था वो उससे और ज्यादा तकलीफ दे था कि अब ये आपकी सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे वोटिंग होगी। वोटिंग होने के बाद आप लोगों में से नंबर 1 सेलेक्ट होगा, प्राइस बहुत बड़ा है। उसके बाद सोशल मीडिया पे जंग शुरू हो गई। अब मैं आज तक जिंदगी में ट्विटर यूज नहीं किया, इंस्टा यूज नहीं किया, ऐसी कोई वेबसाइट यूज नहीं की। अब जो टॉप 5 में थे उनके बड़े बड़े लोग ट्वीट कर रहे थे। सैयद जुल्फी बुखारी ने ट्वीट किया, असद उमर ने ट्वीट किया, आमिर लियाकत ने ट्वीट किया, राशिद लतीफ साहब हमारे आइडियल, उन्होंने ट्वीट कर दिया एक बंदे की फेवर में। तो मैं भी आम आदमी था, मुझे लोगों ने सपोर्ट किया। एट द एंड 3 दिन पोलिंग चली और सोशल मीडिया पे बस सबसे तकलीफ दे मरहला वो 4 से लेके 10 बजे तक था कि कब अनाउंसमेंट हो, कब अनाउंसमेंट हो। मेरे मध्य मुकाबिल एक लड़की थी हिजाब, बहुत वेल डिजर्विंग, रजा भाई मेरे दोस्त सियालकोट से ब्रिटिश एल्स का कोर्स करवाते हैं। और उसके बाद बहसिफ जब्बार बहुत अच्छे, जैन बट ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, उनका इंग्लिश एक्सेंट भी अच्छा था। लेकिन अल्लाह पाक जिसको इज्जतें दे, मेरे ख्याल में वो भी नंबर 1 है। तो अल्लाह पाक ने जब मैंने रिजल्ट देखा मैं सडनली सज्जे में चला गया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक दफा अल्लाह पाक ने टॉप करवा दिया और पेप्सी वॉइस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल मेरे नाम हो गया। पूरी रात सो नहीं सका। वालदा को जाके बताने लगा तो वो पहले से सजदे में थी। तेरे नतीजे का क्या बना है? बिल्कुल सादा सी खातून है मेरी अम्मा। पूरा घर जाग रहा था, जैसे सारे यही इंतजार कर रहे थे जैसे उनका इम्तिहान है। बाहर निकला तो 10 लोग पहले आए हुए थे। तो मैं ऐसी मोहब्बतों का कभी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता जो लोगों ने मुझे दी है। और मैंने जिंदगी में पैसे कमाने से ज्यादा सिर्फ ताल्लुक बचाया है, मुखलिस दोस्त बचाए हैं, और उन्होंने मुझे किसी मोड़ पे तन्हा नहीं छोड़ा। और अल्लाह पाक ने अपना ये वादा सच्चा कर दिखाया है कि वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मोटिवेशन वाकया ये है नौजवानों के लिए। मेरा वजन बहुत बढ़ गया था, मेरी अम्मा को हार्ट अटैक हुआ तो मेरा वजन 123 किलो हो गया था। सारों ने कहा कि बस अब ग्राउंड नहीं आ सकता, अब तो फारिग है, ग्राउंड में परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन अपने आप से एक वादा किया कि करना है। एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि डीजी खान की टीम भी सिलेक्ट नहीं करती थी, और एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि कोई भी माइक पे बुलाते थे कमेंट्री करने के लिए, पैसे भी नहीं देते थे। ये ट्रेंड मैंने ही शुरू किया जनूबी पंजाब में कि यार पूरा दिन देते हैं, आवाज देते हैं, मेहमानों की सर पे बिठा लेते हैं। जिनको घर में कोई इज्जत नहीं देता ना, हमें उनको भी साहब कहना पड़ता है। तारिक अजीज साहब कहते होते थे माइक पे बोलने का फन उसको आता है जिसने सबको इज्जत देनी है। बड़ी मुश्किल सूरत हाल पे बैठा होता है माइक पे बोलने वाला। तो जब लोगों ने कहा कि बस अब मोटा हो गया है, तो वो इतना मुश्किल टाइम था 2 साल कि ग्राउंड में कोई मैच भी नहीं खेलने देता था। तो अपनी टीम बाहर बिठा देती थी। लेकिन हमारी क्रिकेटर्स की मोहब्बत क्रिकेट ही होती है। हम चाहते हैं बस ग्राउंड में ही सारा दिन गुजरे और ग्राउंड में ही रहे। अगर पाकिस्तानी टीम में नहीं आ सकते तो कम से कम किसी ना किसी तरह स्कोरर बन जाएं, अंपायर बन जाएं, कोच बन जाएं, ट्रेनर बन जाएं, कमेंटेटर बन जाएं। फिर अल्लाह ने ये कमेंट्री वाला रास्ता खोल दिया। फिर एक दौर ऐसा आया कमेंट्री में पूरे पंजाब में छा गया। मियां चन्नू से लेके सियालकोट, राना नवीद उल हसन टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एकदम फिर कम बैक किया। जिंदगी आपको हर लम्हे मौका देती है, ग्रीन सिग्नल देती है। बस आप उस मौके को स्विच ऑन कब करते हैं ये आप पे डिपेंड है। जीत आपके अंदर है, आप बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ये बहुत स्ट्रगल का टाइम था और अप्स एंड डाउन लाइफ में बहुत आई हैं। आप देखते हैं जर्नी अल्लाह कहाँ लेके जाते हैं। और मैं पाकिस्तान के लोगों से ये कहना चाहता हूँ आखिर में, हम हमेशा ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। कभी हम यही नहीं सोचते कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। जिस दिन ये सोचने लग जाएंगे आपको पाकिस्तान की सरजमीन इज्जत देना शुरू कर देगी। और नौजवानों से मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि कभी हिम्मत ना हारें। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं। आखिर में एक शेर के साथ इजाज़त,
मरहले शौक के दुश्वार हुआ करते हैं, साए भी राह की दीवार हुआ करते हैं। वो जो सच बोलते रहने की कसम खाते हैं, वो अदालत में गुनहगार हुआ करते हैं। हाथों को न देखो कभी आंखें भी पढ़ो, कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। वो जो पत्थर यूं ही रास्ते में बेकार पड़े रहते हैं, उनके सीने में भी शाहकार हुआ करते हैं। दुश्मन किसको जानिए भरी महफिल में सैयद, दुश्मनी के भी तो मयार हुआ करते हैं। मरहले शौक के दुश्वार हुआ करते हैं, साए भी राह की दीवार हुआ करते हैं। ऐसे ही अपनी मोहब्बतों में मुझे याद करते रहें। इंशाअल्लाह अब आपको टीवी पे नजर आएंगे। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।